हेलो क्लास 11 के बच्चों। अभी हम क्लास 11 की फिजिक्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि रिजिड बॉडी क्या होता है। सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक पढ़ा है आपने, उसी का न्यूमेरिकल बना रहे हैं बेसिक से। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था थ्री मास सिस्टम, मतलब ट्रायंगल वाले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। और बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है बाबू चार मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। चलते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए, अब वीडियो को चलिए डिटेल में देखने और सवाल सीखने कैसे बनाते हैं सवाल। चलिए वो चार मास सिस्टम उठाते हैं आज। अभी तक तीन आपको सिखा चुका हूं मैं और आज चार, मतलब अब स्क्वायर लेके मैंने, और लास्ट क्लास का ही कंसेप्ट यूज होगा। चलिए वो अच्छे से थोड़ा देर वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा सब सवाल जरूर सिखाने। किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मान लीजिए हमारा साइड है, ठीक है, वो मास है चारों कॉर्नर्स पे ए बी सी डी स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है। स्क्वायर का साइड मान लीजिए ए है, ए साइड का स्क्वायर है वो। चलिए, और मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है वो सिमिलर पैटर्न पे पहले जैसा कि ए वाले पॉइंट पे मुझे चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो ए वाले पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा। चलिए चलते बाबू चीजों को समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट बाबू जो को पहले भी सिखाया मैंने, कोई भी सवाल है सबसे पहला काम बाबू क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट खोजना। देखिए बहुत ध्यान से डायग्राम को अच्छे से समझिए, चीजों को समझिए। पहले हमें खोजना ओरिजिन। देखो ये एक रिस्पेक्ट पूछा है तो ये हमारा हो गया ओरिजिन 0 0, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये पॉइंट एक्स पे क्या लिखेंगे, a, 0। एकदम बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जिसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छा उसको और आसान है फिजिक्स। चलिए वो ये देखिए, ये पॉइंट को देखिए, ये कहाँ एक्सिस पे, y एक्सिस पे। एक्स कितना हो जाएगा 0 0, a। ये पॉइंट कहाँ पे है, x कितना है a, y कितना a, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है a, a। चलिए वो अब इतना बहुत समझ पा रहे हैं ना कैसे मैंने कोऑर्डिनेट लिखना है, एकदम अच्छे से देख लीजिए कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। चलिए वो स्क्रीन को जूम कर बहुत अच्छे से दिखता है कॉपी में। चलिए अब सेंटर ऑफ मास जो पहले जैसे सीखे चलते हैं वो दिख रहे हैं वैसे ही। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या सीखा था वो अपने, m इंटू 0 प्लस m इंटू a। चलो अब चार मास है, कुछ नहीं, चार मास लेना है वो अपने हाथ से, m इंटू a। चलिए और वहां m इंटू 0। चलिए और नीचे क्या लिखते थे, m1 प्लस m2 प्लस m3, आज हो जाएगा m4, मतलब चारों मास का सम। नीचे हो जाएगा 4m, ये हो गया a/2। चलिए बाबू इसमें चाय भी आ गया, यहाँ से हो गया आपको a/2। चलिए अब निकालते सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, yc। तो क्या लिखेंगे, m इंटू 0, एकदम वो अच्छे से सीख लीजिए तरीकों को, m इंटू 0 m इंटू a, और उसको क्या लिखेंगे m इंटू a। चलिए बाबू इतना आपको खुली लिखना सीख गए होंगे, बिल्कुल सीख गए होंगे। चलिए वो जो भी बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, ये हमारा तीसरा क्लास है आज इस टॉपिक का। चलिए वो सॉल्व कीजिए। ऊपर से कितना आ रहा है 2ma और नीचे कितना आ रहा है 4m। चलिए वो इतना आपको आ गया होगा 2ma/4m। अपना अपना सॉल्व किया, आंसर मैच कीजिए a/2। और इस सवाल का आंसर बाबू a/2 किया। समझ लो कैसे बनाए। चलिए अच्छे समझ गए बाबू, समझ गए होंगे बेसिक्स। तो चलिए कुछ ऐसा ही सवाल बनाते हैं। चलिए डेटा चेंज करते हैं। चलिए अब अपना बनाइए और मैं अपना बनाता हूँ। चलिए 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 वो हम मान लीजिए कोई डेटा सेट करते हैं हम। 1 kg का बॉडी है, 2 kg का है, 3 kg का है, 4 kg का। चलिए वीडियो को पहले पॉज कीजिए और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे आपको खुद से बनाने के लिए। चलिए वो ये 1 मीटर का है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। चलिए वो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना अपना ट्राई कीजिए तो, और मैं चलता हूँ अपना बनाने। चलिए चलो सबसे पहले काम क्या करना है बाबू, सवाल से पहले
कंसेप्ट बनाना है, मतलब पहला काम कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखना वो बहुत जरूरी है। वो बोले कोऑर्डिनेट लिखी जीरो का। चलिए ये कितना है हमारा ओरिजिन, बिल्कुल पढ़ चुके हैं बाबू, एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, 0 0। और ये कितना है 1,0। याद रखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है और न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना फिजिक्स नहीं होता है। ये पॉइंट कहाँ आते हैं y एक्सिस पे, 0,1। ये पॉइंट कहाँ पे x1 y1, इसको क्या लिखेंगे 1,1। हो गया बाबू। चलिए अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट के बारे में। x कैसे निकालेंगे बाबू, चलिए पहले सीखे आप 1 इंटू 0। चलिए धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए। 1 इंटू चलिए 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। हो गया बाबू, ऐसा लिख दिया होगा आपने। 1 का x 0 है, 2 का 1 है, 3 का 1, 4 का x 0। चलिए नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। चलिए अब सॉल्व कीजिए। ऊपर कितना आ रहा है आपको, वो 2 प्लस 3 5, नीचे आ रहा है 10। और अपना अपना आंसर चेक कीजिएगा बाबू, चेक कीजिएगा आंसर आ रहा है 1/2, मेरा तो 1/2 आ गया। चलिए वो अपना सॉल्व कीजिए। चलो y निकालते हैं इसका, सेंटर ऑफ मास का y सी, y से आपने क्या सीखा है बाबू, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, दोनों का y 0 है, इसका y 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। चलिए बाबू इतना आपने सीख गए हैं। चलिए नीचे क्या करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये हमारा कितना हो गया 0, ये हो गया 4 3 7 7 8। चलो होपफुली आपको ये आंसर आया होगा, अच्छे से समझ गए, अच्छे से आपको आंसर आ गया बाबू। तो आप मुझे सेम पैटर्न पे कमेंट करेंगे इस सवाल का आंसर, इसका आंसर बाबू को क्या आता है। चलिए आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है इस सवाल का आंसर क्या आता है। अपना अपना कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूंगा मैं, आपका आंसर सही आता है गलत आता है। चलिए बाबू एकदम सेम पैटर्न पे एक रेस्पेक्ट चाहिए सेंटर ऑफ मास। चलिए बाबू वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा रिप्लाई कीजिएगा। चलिए ये आप समझ गए, तो सेंटर ऑफ मास आप कुछ तरीके समझ गए। अगर 4 केजी का मास पूछेगा, 4 मास पूछेगा, 4 मास में हम ऐसे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बाबू अब हम थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास कुछ एक और टेक्निक सिखाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अगर किसी सवाल में 2 मास पता है, याद रखिए टेक्निक, वैसे केस में सेंटर ऑफ मास ऑलवेज याद रखिए एक के रेस्पेक्ट में लेना है। जैसे क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा। 2 मास गिवन देन सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू 1 मास। ये वो क्या लिखा है मैंने ना, कभी होता है क्या पेपर में सवाल दे देगा, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया आपको, कोई ऐसा बॉडी है कि 2 मास है, 2 मीटर का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक रड है, वो मुझे कुछ ऐसे किसी ने दे दिया। एक रड का 2 एंड है ए और बी, और एक तरफ मास है, एक तरफ मास रखा है मैंने 4 kg का, सेकंड केजी मास रखा है मुझे 3 kg का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। पूछेगा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। यार ऐसा कोई सवाल थे, सबसे पहला काम बाबू याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास का 2 आंसर्स में कैसे बनाना है। पहले आपको देखना है पेपर में, देखिए जनरली पेपर में होता क्या है कि दिखा रहा है किसके रेस्पेक्ट में बनाना है। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप किसी के रेस्पेक्ट में बना सकते। मान लो फॉर एग्जांपल एक रेस्पेक्ट बनाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए को 0,0, तो पार्टिकल किस में एक्स एक्सिस में, मतलब y तो ऑलवेज 0 होगा। चलिए इसका x कितना हो जाएगा 2,0। अब निकालने जा रहे हैं COM WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू a, तो क्या लिखेंगे XCM को 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। हो गया बाबू। नीचे मास का सम मतलब 4 प्लस 3। चलिए ऐसे लिख देंगे। अब ये हमारा पूरा कितना हो गया 0, और ये हो गया 6/7। ये होगा वो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इस सवाल में। याद रखिए सवाल कहां से बना है, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मास एट ए।
वही बात समझ पाए? वही कोई सवाल वो पूछता कि टू जीरो, चलिए वही बात समझिए। अगर इस सवाल में से पूछता कि बी के रेस्पेक्ट में सेंटर कहाँ गया है, याद रखिए बी के रेस्पेक्ट में चाहिए, इसको टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 2 में से माइनस करिए 6/7, अब जो आ जाए 14 माइनस 6/7, तो ये हो गया 8/7। तो 8/7 कहाँ से आ रहा होगा? बी से। ये हो जाएगा WRT विद रिस्पेक्ट टू बी। वो समझ गए? 2 मास में क्या करना है, पहले मास से कितने डिस्टेंस पे 6/7, सेकंड मास से 8/7। ऐसा कोई सवाल वो ऐसे सॉल्व करना है 2 मास सिस्टम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में सवाल बन रहा है। चलो अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ गए हो आप अच्छे से तो आप देखो हम आप इसी तरह का एक सवाल बनाते हैं और आपको कुछ कंसेप्ट सिखाते हैं। चलिए देखो समझ गया, तब अपना अपना सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिए बाबू। चलिए तो मान लीजिए 5 kg का मास है, 6 kg का मास है, 4 मीटर के डिस्टेंस में। चलिए बाबू वही सवाल है, एक रिस्पेक्ट में कितना होगा। चलिए बाबू चलिए बाबू अब अपना सॉल्व कीजिए, मैं अपना सॉल्व करता हूँ। चलिए वो कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्या सीखा आपने, इसको क्या मानेंगे ओरिजिन 0 0, इसको क्या मानेंगे 4,0। अब चलिए बाबू क्या लिखेंगे 5 × 0 लिखेंगे प्लस 6 × 4 x हो गया। चलो और इसका टोटल मास कितना है 5 + 6, ये हो जाएगा 24/11, ये हो जाएगा मीटर। चलिए ये कहां से लिखेंगे बाबू, WRT एक रेस्पेक्ट में। चलिए सेम तरह वाई सी, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे बाबू ऐसे लिखेंगे, एक डब्ल्यू वाई सी क्यों नहीं लिखा जरूरत नहीं हो, दोनों क्या है 0। चलिए अब सेम सा पूछेगा बी के रेस्पेक्ट में, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 4 माने 24/11, 44 माने 24/11, ये हो गया 20/11, ये हो गया WRT बी के रेस्पेक्ट में। वो कुछ बात समझ पाया सवाल में कैसे बना दे रहा हो, एकदम अच्छे से बनाइए, अपना आप आंसर लाइए, आंसर ला दी बहुत खुशी की बात है। अगर आप बना लिए बाबू अपने आंसर ला दिया तो सिमिलरली आप इस सवाल का वो आंसर आप ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर भी कमेंट कीजिएगा, आप बताते हैं आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। 8 kg और ये 4 मीटर। चलो इसमें देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा, तो सवाल बनाइएगा तब देखिएगा, इस सवाल जो मैंने दिया है इसमें देखिएगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रहा होगा। देखिएगा आप ध्यान से कि ए और बी दोनों सेंटर मास फिक्स पोजीशन पे है। अगर ऐसा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताइए, नहीं आता है तो फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन बनाना है डिटेल में। तो हंसते खेलते पढ़ते रहिए, बाय बाय।